देखिए, संविधान को अगर आप ऐसा मान के पढ़ेंगे कि देश की सर्वोच्च विधि है, आदर्शात्मक कानूनी दस्तावेज है, अथवा किसी देश की शासन सत्ता को संचालित करने के लिए प्रावधानों का संकलन है, तो ये बहुत कठिन लगेगा। संविधान को हम एक साधारण किताब मान के पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, कोई भी किताब हो, केजी से पीजी तक की कोई भी किताब हो, उसमें सबसे पहले भूमिका होती है उस किताब की या प्रस्तावना होती है। ऐसे ही हमारे भारत के संविधान में भूमिका है या प्रस्तावना है, जिसको अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं। और इसके लिए हिंदी का जो ऑफिशियल शब्द है वो उद्देशिका है। प्रस्तावना सामान्य भाषा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रस्तावना ऑफिशियल शब्दावली नहीं है। इसके लिए हिंदी वर्जन प्रयोग किया गया है, उद्देशिका। उद्देशिका इसलिए क्योंकि ये नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया था, इसीलिए इसका नाम उद्देशिका रखा गया। उद्देशिका में संविधान का उद्देश्य है, संविधान का स्वरूप है, शासन का स्वरूप है। इस उद्देशिका को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि संविधान के अंदर हमें क्या चीजें मिलेंगी, हमारा संविधान कैसा है। दूसरी बात आती है कि किताबों को, अगर मोटी किताब हो या कई पन्नों की किताब हो, तो उसे कई भाग में बांट दिया जाता है। ऐसे ही संविधान को भी कई भागों में बांटा गया है। तो दूसरी बात आती है, हम भाग को पढ़ेंगे। मूल संविधान में 22 भाग था, अब जो है बढ़ करके 25 हो गया। मूल संविधान में 22 था, अब बढ़ करके 25 हो गया है। ये कैसे हुआ? 22 में से एक को घटा दिया गया और 4 जोड़ दिए गए हैं। 22 में से एक को घटा दिया गया और 4 जोड़ दिए गए हैं। कौन सा घटाया गया है, कौन सा जोड़ा गया है, मैं एक बार ऐसे बता देता हूं। बाकी हम जब संविधान के भाग विस्तार से पढ़ेंगे तो हम सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। 22 में से भाग 7 को हटा दिया गया है और भाग 7 को हटाने के बाद 21 भाग बचता है और 4 भाग जोड़ा गया है। 4 भाग में कौन कौन सा जोड़ा गया है? भाग 4A, भाग 14A, भाग 9A, भाग 9B, इन चारों को जोड़ दिया गया है। तो 1 को घटाया गया, यानी 7 को घटा दिया गया है और जोड़ा गया है 4A, 14A, 9A और 9B। इसमें क्या क्या है, हम काफी चीजें विस्तार से समझेंगे जब हम संविधान के भाग को पढ़ेंगे। तीसरी चीज आती है, अगर भाग बहुत बड़ा होता है तो उसको कई अध्याय में बांट दिया गया है, कई चैप्टर्स में बांट दिया गया है। भाग जब बड़ा होता है तो इसे कई चैप्टर में बांट दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अध्याय जो है अध्ययन की दृष्टि से संविधान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें यह पता होना चाहिए कि संविधान के किस भाग में कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तीसरी बात आती है बहुत महत्वपूर्ण, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद। अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि अनुच्छेद में सारे प्रावधान स्पष्ट होते हैं। इसके बाद अनुच्छेद के बाद जो अनुच्छेद बड़े होते हैं उनको खंड में बांट दिया जाता है। खंड को हम बोलते हैं क्लॉज, और खंड अगर बड़ा हो जाए तो इसे उपखंड में बांट दिया जाता है। उपखंड को हम बोलते हैं सब क्लॉज। खंड, उपखंड यानी क्लॉज और सब क्लॉज। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि संविधान में कैसे लिखा जाता है, इसके बाद हम बात करेंगे आगे क्या होता है। संविधान के भाग को यानी पार्ट की बात करें हम, भाग को, तो सामान्यतः इसे रोमन भाषा में भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस तरीके से लिखा जाता है। और अनुच्छेद की बात करें हम, तो अनुच्छेद को सामान्यतः हम नंबर्स में 1, 2, 3 इस तरीके से लिखते हैं। एक चीज ध्यान रहे कि अगर 1 के बाद कैपिटल ए लिखा हो या किसी अंक के, किसी अनुच्छेद के बाद कैपिटल ए लिखा हो, तो इसका मतलब है कि ए एक सेपरेट अनुच्छेद है। उदाहरण के लिए हम समझे कि अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 51A, तो हम ये ना समझे कि ये 51A 51 का ही भाग है, नहीं, ये 51 एक सेपरेट अनुच्छेद है। ये 51 एक सेपरेट अनुच्छेद है। आगे
क्या होता है इसमें देखते हैं कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो 51 और ये ब्रैकेट में 1, तो ये अनुच्छेद 51 का क्लाज 1 है, ये अनुच्छेद 51 का क्लाज 1 है। अगर ऐसा लिखा है, अगर इसके बाद भी ब्रैकेट लगा के कोई अल्फाबेटिकल लिखा है, तो ये अनुच्छेद 51 का क्लाज 1 सब क्लाज ए, इस तरीके से संविधान में लिखा होता है। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है आगे। आगे होती है अनुसूचियां, अनुसूचियां शेड्यूल्स। अनुसूचियों में क्या होता है कि कुछ चीजें जिन्हें लिस्ट फॉर्म में रखा जाता है, लिस्ट बना के, जैसे देश में जितने राज्य हैं उनकी सीमाएं इस प्रकार से लिस्ट बनाई गई हैं, उनको एक लिस्ट बना दी जाती है, इनको अनुसूचियां कहा जाता है। इनको संविधान के अंतिम में सूची के तरीके से यानी लिस्टिंग करके लिख दी जाती है। तो किसी भी किताब में हमको सबसे पहले मिलता है उद्देशिका, भूमिका या प्रस्तावना, ऐसे ही हमारे संविधान में भी है। अब देखेंगे कि संविधान में सबसे पहले उद्देशिका है और सबसे अंतिम में अनुसूचियां हैं। भाग है, अध्याय है। अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये आर्टिकल और ये भाग। उसके बाद अगर हम विस्तृत किसी अनुच्छेद पे चर्चा करेंगे तो खंड यानी क्लॉज और उपखंड यानी सब क्लॉज पे भी चर्चाएं होती हैं। अनुसूचियों से भी डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रख के आसानी से माइंड पे लोड ना लेकर के एक साधारण पुस्तक समझ के पढ़ेंगे तो हमें संविधान आसान लगेगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा तरीके पे था कि कैसे हम संविधान को पढ़ेंगे। आगे संविधान पे विस्तार से चर्चाएं होंगी। धन्यवाद।